चंद्रमा की रोशनी में व्रती ने मांगी आस, पति की लंबी उम्र हो सदा रहे ये विश्वास। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की अनंत अनंत शुभकामनाएं। करवा चौथ के व्रत की पूजन की संपूर्ण विधि शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही कम सामग्री के साथ, बहुत ही सरलता के साथ आप ये व्रत कर सकते हैं। यदि आप इस बार प्रथम बार करवा चौथ का व्रत उठाना चाह रहे हैं, चाहे आप नवविवाहिता हो या आपकी सगाई हो गई हो या कोई भी सुहागिन महिला इस बार व्रत उठाना चाह रही है, वो किस प्रकार से करवा चौथ के पूजन कर सकती है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। करवा चौथ के पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है, इसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की पूजा। देखिए, हर साल अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत पूजन करती है। 16 श्रृंगार करके और हाथों में मेहंदी और बालों में गजरा, मतलब पूरा 16 श्रृंगार चूनर ओढ़ करके सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। आप भी 16 श्रृंगार अवश्य करें और पूजन में गोटे वाला लहंगा, चुनरी सभी कुछ जरूर से धारण करें, हाथों में मेहंदी जरूर से लगाएं और देखिए इसमें नथ आपको जरूर से पहनना है। तो आप ये सारी चीजें पहन करके जरूर से पूजा करने के लिए बैठे। अब जहां भी आप पूजन कर रही हैं तो आपको वहां पर क्या करना है, उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ आपको चौकी लगानी है। चाहे तो आप पूर्व की तरफ लगा सकते हैं या उत्तर की तरफ लगा सकते हैं, या अगर आपके कमरे में उत्तर पूर्व दिशा है तो उस दिशा में आप चौकी लगा सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दिशा उत्तर या उत्तर पूर्व होनी चाहिए। लकड़ी का पाटा आपको ले लेना है, लाल रंग का वस्त्र आप बिछा लें। देखिए, वस्त्र नया लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप रोज जो नित्य पूजा में प्रयोग करती हैं उसे ही धोकर साफ करके बिछा सकती है। अब हमें चौथ माता की कोई भी तस्वीर या फोटो ले लेनी है। क्योंकि इस फोटो में सभी देवी देवता विद्यमान है, आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, जिनका करवा चौथ के पूजन किया जाता है। तो हम यहाँ पर इस तरह की कोई भी फोटो या कैलेंडर आप ले सकते हैं। प्रथम पूजनीय गणपति जी भी यहाँ पर हैं, पूरे शिव परिवार है, चौथ माता है, चंद्रमा को हम लोग अर्घ देते हैं, सूर्य देव की उपासना के साथ ही व्रत पूजा की शुरुआत होती है। तो ये सारे देवी देवता इस फोटो में है और जो कथा कहानी सुनते हैं वो भी, उनके जो पात्र होते हैं वो सभी भी इन फोटो में है और साथ ही नीचे कथा भी दी गई है, तो आप आराम से कथा भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की फोटो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, आप लाकर इसी से पूजन कर सकते हैं। अब करवा चौथ के पूजन में विशेष महत्व होता है कड़वा का। तो देखिए, 2 कड़वा आपको ले लेना है, क्योंकि मैं 2 कड़वे लेती हूँ, आप लोगों के यहाँ जितने लिए जाते हैं आप उसी तरह से ले लें। एक में जल रखा जाता है और दूसरे में जो है मीठा, कुछ भी मीठा भरा जाता है। देखिए, जो कड़वा होता है उसमें एक टोटी बनी हुई होती है। मिट्टी का कड़वा आप ले तो बहुत ही अच्छा, अगर आप पीतल का यूज करती हैं तो वो भी आप ले सकती हैं। लेकिन अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत उठा रही हैं तो आपको मिट्टी का ही कड़वा लेना है, नहीं तो जो चीनी से बनी हुई खांड के कड़वे होते हैं वो आपको लेना चाहिए। और देखिए, जब आप व्रत का संकल्प ले रही हैं, सबसे पहले हमें सुबह में व्रत का संकल्प लेना होता है। तो आप संकल्प में आप जिस प्रकार से व्रत अगर पहली बार कर रही हैं उठाएंगी तो उसी प्रकार से आपको सारे व्रत करना है। यदि जैसे हम लोगों ने व्रत उठाया तो हमने सरगी भी करी थी, तो सुबह में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सरगी कर लेनी होती है। सरगी सासू माँ के द्वारा आपको दी जाती है। सरगी करने के बाद आप पूजन का संकल्प लेते हैं कि आज पूरा दिन मैं निर्जला व्रत रखूंगी, या फिर मैं आज पति के निमित्त करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत कर रही हूँ, तो हे माता रानी निर्विघ्न मेरी व्रत को पूर्ण करे। इस तरह से करके अगर आप देखिए, जो भी नियम आप ले रही है ना, उस नियम का आपको पूरा पालन करना पड़ता है। तो अगर आप एक समय जैसे चाय पानी पी करके अगर व्रत उठा रही हो तो आप हमेशा इसी प्रकार से कर सकती है। अगर आप निर्जला व्रत कर रही हैं तो आपको हर व्रत में निर्जल रह करके ही व्रत करना है। हमने करवा ले लिया है तो एक करवा में हमें जल भरकर ठंडा करना है, जिससे हमें चंद्रदेव को अर्घ देनी होती है। और दूसरे में आप चाहें तो पंचमेवा, चीनी या कोई भी अनाज भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मूंग भर ले रही हूँ, हमारे हरे मूंग भरे जाते हैं, साबुत मूंग, और उसमें मैं कुछ मीठा यानी कि जैसे बताशा डाल दूंगी। और कई जगह पर कई लोग जो भी पकवान बनाते हैं, गुलगुले, पूड़े, वो सब भी उसमें भरते हैं। तो आपके जैसे की जाते हैं आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद चंद्र दर्शन हमें करनी होती है, तो उसके लिए हम चंद्र दर्शन जो करते हैं हम छन्नी से करते हैं। तो आप पूजा में छन्नी भी जरूर से रख लें। हर बार आपको नई छन्नी लाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही छन्नी को
बार बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो छन्नी कहीं से भी टूटी कटी फटी ना हो, नहीं तो अशुभ होता है। अगर सही कंडीशन में है तो आप उसको यूज कर सकती हैं। इस पूजा में गेहूं का प्रयोग बहुत ही मतलब जरूरी होता है। तो आप गेहूं जो होता है ना, गेहूं के ऊपर ही हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा गेहूं का आसन देंगे और उसके बाद हम दीपक रखेंगे। बाद में इस गेहूं का एक उपाय भी किया जाता है जो मैं लास्ट में बताऊंगी। ये गेहूं का उपाय बहुत ही कारगर होता है। आप जब भी ये गेहूं का जो है ना, आप संभाल करके इसको आपको रखना है। ये बहुत लाभकारी होता है। यानी हम जब गेहूं को बाद में क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। अब हमें दीपक प्रज्वलित कर लेनी है और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए सभी को जल के छींटे लगाते हुए शुद्धिकरण कर लेना है। यानी भावपूर्ण स्नान हमें सभी देवी देवताओं को करा देना है। देखिए, जल के छींटे अपने ऊपर भी अवश्य ही लगाएं, अपने आपको भी आपको शुद्धिकरण कर लेना है। फिर सभी का आह्वान करना है और माता रानी से प्रार्थना करिए कि हे चौट माता, मैं आपके पूजन व्रत कर रही हूँ, मेरी ये पूजा निर्विघ्न पूरी हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अब हमें सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना है। तो यहाँ चौट माता को चुनरी समर्पित करना है। तो देखिए, मैंने पहले ही चुनरी चढ़ा दी है और सभी को हम जो है वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। और शिव जी और गणेश जी के लिए हमने जनेऊ यहाँ पे चढ़ा दिया है। अब सभी को तिलक लगाना है। तो देखिए, शिव जी को चंदन से तिलक लगाएंगे, बाकी जितने भी देवी देवता विद्यमान हैं सभी को हमें जो है रोली से तिलक लगा देना है। गणेश जी की स्थापना मैंने अलग से नहीं की है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इस फोटो में गणेश जी भी विद्यमान है और सारी देवी देवता विद्यमान है जिनकी करवा चौथ के पूजन में जिनकी पूजा की जाती है। तो अब हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जो करवा भरा है उस पर 13 टिकी रोली की लगाएंगे। सभी में अक्षत भी हमें समर्पित कर देना है। ये पूजा आप समूह में भी कर सकती हैं और अकेले भी अगर आप पूजन कर रही हैं तो इसी प्रकार से आपको पूजन करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का करवा नहीं मिल रहा है, आप कहीं विदेश में रहते हैं, तो आप कोई भी ग्लास को ही करवा का स्वरूप मान करके या लोटे को करवा का स्वरूप मान करके उसी में आप जल भर करके और जो भी मिठाई आदि भर करके आप पूजन कर सकती हैं। अब हमें गणेश जी को फूल और दूर्वा समर्पित करना है। चौठ माता को लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो भी पुष्प मिल जाए भावपूर्ण आप उसी को समर्पित कर सकते हैं। अब चौठ माता को हमें सुहाग सामग्री भेंट करनी है। आप चाहें तो 16 श्रृंगार भेंट कर सकती हैं, नहीं तो मुख्य मुख्य 5 सामग्री भी आप चढ़ा सकते हैं। अब सभी को यहाँ हमने माता रानी को जो है श्रृंगार समर्पित कर दिया है। अब हम सभी को भोग लगाएंगे। तो भोग देखिए, कई लोगों के घर में चूरमा गुलगुले आदि बनते हैं, तो आप वो उनका भोग लगा सकती हैं, नहीं तो किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकती हैं। मैंने यहाँ बतासा, मिठाई और साथ ही गुड़ का भोग लगाया है। अगर आपके पास कोई ऋतुफल है तो आप ऋतुफल चढ़ा सकते हैं, पंचमेवा भी आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए, यथासंभव दक्षिणा हमें पूजा में जरूर से चढ़ानी चाहिए, क्योंकि पूजा में रही कमियों को दक्षिणा पूर्ण करती है। तो इसलिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। इसके साथ ही देखिए, हमें जो है जोत देखना होता है। तो जोत देखने के लिए हमें गाय के उपले को सुलगा लेना है, उसमें थोड़ा सा घी और कपूर डाल करके हम जोत देखते हैं। जोत देखते समय आप अपना नाम और गोत्र जरूर से बोले, अपने पति का नाम भी आप जरूर से लें। अब इसके साथ ही हमने जो मीठा भोग प्रसाद बनाया उसको भी उसमें जरूर से हमें समर्पित कर देनी है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल लेकर के आचमन कर देना है। 2 बार हम जल लेकर के इस प्रकार से आचमन कर देंगे। अब कथा सुननी है तो कथा सुनने के लिए आप 1 लोटा जल ले लें और हाथ में आपको 13 दाने आंखें के लेने हैं और फिर हमें कथा सुननी है। तो कथा हम पहले चौठ माता की सुनेंगे, उसके बाद हमें गणेश जी की भी कथा जरूर से सुननी चाहिए, क्योंकि किसी भी चौठ के व्रत में गणेश जी की कथा के बिना खाली चौठ की कथा नहीं सुनी जाती। तो हम गणेश जी की भी कथा सुनेंगे। तो पहले जो हमने ये 13 दाने आंखें के लिए हैं उसको हमें क्या करना है, कथा सुनने के बाद अपने पल्ले में आंचल में बांध लेना है, क्योंकि इसी से हमें चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। तो हमने इसको अपने पल्ले में बांध लिया है और हम जब गणेश जी की कथा सुनेंगे तो हम अलग से और आखा हाथ में लेकर के फिर कथा सुनेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो है कथा भी पूर्ण हो जाती है। पर कथा होने के बाद हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती आप पहले गणेश जी की करें, उसके बाद हमें चौठ माता की आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर में धन संपदा के लिए माता रानी से प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से जो है हमारी शाम की पूजा पूर्ण हो जाती है। अब हमें इंतजार करना है चंद्र देवता के
उगने का। फिर हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। अब जान लेते हैं, अगर आप समूह में पूजा कर रही हैं तो करवा आराम से एक महिला दूसरी महिला के साथ अदल बदल कर सकती है। लेकिन अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो आप करवा किस प्रकार से फेरेंगी और करवा हमें कितनी बार फेरना है और करवा फेरते समय हमें क्या बोलना होता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, दोनों करवों को सामने रख लेना है और कड़वा इस प्रकार से आपको रखना है कि वो कड़वा आपस में टकराए नहीं, क्योंकि देखिए आपस में जब कड़वा अगर टच हो जाता है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए आप दोनों कड़वों को आसपास रख लें और एक पार्वती माता का होता है और एक आपका कड़वा होता है। तो आपको हाथ को क्रॉस का साइन कर लेना है और इस प्रकार बोलना है, चौठ माता सुहाग लो, चौठ माता सुहाग दो, चौठ माता सुहाग लो, चौठ माता सुहाग दो। चौठ माता, जैसे आपका सुहाग अखंड है, अमर है, अजर है, वैसा ही हमारा सुहाग अमर, अजर और अखंड रहे। चौठ माता सुहाग लो, चौठ माता सुहाग दो। इस प्रकार से हमारे जो है बोल करके करना है। और अगर आप एक ही करवा लेती हैं तो उसको आपको किस प्रकार से फेरना है, देखिए, आप वो करवा को, जो चौठ माता है उनको स्पर्श कराना है और फिर एक बार चौठ माता को, एक बार अपनी तरफ, फिर एक बार चौठ माता को, फिर एक बार अपनी तरफ करवा आपको फेरना है और सेम वही बोलना है, चौठ माता सुहाग लो, चौठ माता सुहाग दो, चौठ माता सुहाग लो, चौठ माता सुहाग दो। इस प्रकार से हमें बोल करके करवा फेर लेनी है। अब देखिए, हमें बायना निकालना है, क्योंकि इसमें सासू माँ के चरण छू करके जब पूजा हो जाती है तो सबसे पहले सासू माँ के पैर छू करके हमें बायना देना होता है। तो बायना के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो सूट, आपकी माँ सासू माँ जो पहनती हो, सूट साड़ी जो भी, लहंगा, वो आप ले ले। और कुछ नहीं तो कम से कम एक ब्लाउज पीस, और आपको जो करवा आपने भरा था, ग्लास आप ले सकते हैं, स्टील का या किसी भी पीतल का, किसी भी धातु का आप ग्लास ले सकते हैं। उसके अंदर भी आपको मीठे भर करके और दक्षिणा रख करके और सुहाग सामग्री रख करके आपको बायना निकालना होता है। तो बायना निकालने के लिए हमें क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं, थोड़े से रोली लेना है और फिर अपना नाम, जैसे कि मैं बायना निकाल रही हूँ तो मैं बोलूंगी, मैं इंदु चौथ के व्रत में दिन रविवार जो चौठ माता के निमित्त ये बायना निकाल रही हूँ, इसको आप स्वीकार करें। इस तरह बोल करके 2 बार आचमन करके आपको जल छोड़ देना है। फिर ये हमें जब पूजा हो जाएगी तब सासू माँ के पैर छू करके उन्हें बायना दे देना। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो ननद को दे सकते हैं, अगर ननद भी नहीं है तो आप देखिए, ये ससुराल पक्ष को ही दिया जाता है। अगर ससुराल पक्ष में कोई आपसे बड़ा नहीं है लेने वाला तो आप मंदिर में पंडित जी की पत्नी को भी दे सकती है। तो इस प्रकार से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो चंद्रमा को भी अर्घ देते समय हमें क्या बोलना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो हमें बोलना चाहिए, हरे बांस की छाबड़ी, गले मुतियन को हार, करवा चौथ के चांद ने अर्घ देऊं, जीवे मारे भाई बरतार, आंख तले मर सासरो, ढाक तले नंसार, पीहर सासरे ऐसो बसो, जैसे कीड़ी को हो नाल। इस तरह से बोलते हुए आपको चंद्रदेव को अर्घ देनी है। फिर अर्घ देने के बाद आप छन्नी से चांद को देखें, फिर अपने चांद यानी कि अपने पति देव के दर्शन करें और उनके हाथ से जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। तो ये थी करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो कमेंट में जय चौथ माता लिखना ना भूलें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।